तो एक बार फिर से सभी को क्रिसमस विश कर दें। यस बिल्कुल। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम GNT। बिल्कुल। तो शुरू हो गया है क्रिसमस का सेलिब्रेशन। आपको बता दें GNT पर हम कर रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेट। सांता भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज भूमिका बदल गई है इनकी। जिंगल बेल वाला बेल कहाँ है सांता? कल मैं हनी सिंह से मिला हूँ। Okay. कल सांता हनी सिंह से मिला, इसलिए मेरे दिमाग में बज रहा है जिंगल 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 जिंगल। क्या बात है। रैप कर रहे हैं सांता क्लॉज तो आज। ये रैपर सांता हो गए आज वाले टाइम पे। तो रैपर सांता का हम रैप भी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते कि हमारे आज के सेलिब्रेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले देखिए देश भर में क्रिसमस की कैसी रौनक है। शिमला में चर्च को सजाया संवारा गया है, तो वहीं पर मनाली में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थिरकते नजर आए। त्रिशूल और शिलांग में भी कुछ ऐसा ही उत्सव नजर आ रहा है। कटक में भी शानदार लाइटिंग और क्रिसमस ट्री के बीच लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अजमेर में भी लोगों पर क्रिसमस सेलिब्रेशन का रंग चढ़ा हुआ है। किसी ने ना बड़ा फनी मैसेज भेजा श्वेता, क्रिसमस वाले भैया जरा गिफ्ट दिला दो सांता क्लॉज। लेकिन ये सांता बिना गिफ्ट्स के आया है। थोड़ा कंजूस सांता है बहुत ज्यादा। लेकिन सांता के पास Amazon Prime सुनिए, मेंबरशिप मैं है। एक चीज पूछना है आपसे, आपने इन गिफ्ट्स पर हमारे लिए GST तो नहीं लगा दिया? ये अच्छा था, ये अच्छा था। बट मैंने सुना है कि आपने बहुत बड़ा गुडीज बैग जो है वो रखा हुआ है, मेरे उसमें पास, बहुत सारे मेरे गिफ्ट्स पास हैं हमारे लिए। वी कैन चूज। हम वेट करते हैं। हाँ, हम वेट करते हैं, लेकिन देखिए ये रंग तो चलते रहेंगे, स्टूडियो से ये रंग दिखाते रहेंगे, तस्वीरें लगातार जारी हैं, सेलिब्रेशन मोड ऑन है। पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। चर्च और घरों की सजावट देखते ही बन रही है। जहां क्रिसमस ट्री को लाइट्स और बेल्ट से सजाने की परंपरा है, देश से अलग दुनिया की इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में किस श्रद्धा आस्था के साथ क्रिसमस का ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो आपको हम दुनिया भर में क्रिसमस के कलर्स रंग तो दिखाएंगे ही। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो कि मुंबई में क्रिसमस के रंग दिखाएंगे, और साथ ही साथ मनीषा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। तो दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशन किस तरह से चल रहा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले दीपिका। बिल्कुल, देखिए तरह तरह के रंग आज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया से क्रिसमस सेलिब्रेशन की तमाम तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दुनिया में कई ऐसे अतरंगी अनूठे उत्सव भी मनाए जा रहे हैं जो अनोखी परंपराओं से जुड़े हैं। जापान में एक ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है जहां हंसने का रिवाज है। वहीं चीन में एक महिला आदिवासी की याद और सम्मान में उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए इन अद्भुत और अनूठे उत्सव की एक झलक। ये उत्सव है गम को भुलाकर हंसने मुस्कुराने का। ये त्योहार है कल को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाने का। जापान में साल के आखिर में अपनी बुरी यादों को हंसकर भुलाने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। इस खास त्योहार में हजारों की संख्या में लोग ओसाका में एक पवित्र जगह पर इकट्ठा होते हैं। एक धर्मगुरु के निर्देशों पर सभी एक साथ मिलकर खिलखिलाकर हंसते हैं। हंसने का ये सिलसिला करीब 20 मिनट तक चलता है। माना जाता है कि इस तरह हंसने से पूरे साल की बुरी यादों को भुलाकर मन हल्का हो जाता है। बीते कल को भूलने के बाद सभी लोग एक दूसरे को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। साल 2024 खत्म हो रहा है और कुछ ही दिनों में नया साल दस्तक देने वाला है।
दुनिया के अलग अलग मुल्कों में नए साल के स्वागत की कई अनोखी परंपराएं प्रचलित हैं। जापान में हंसकर नए साल की शुरुआत करने की तैयारी है, तो चीन में साल के आखिर में ये विशाल लैंटर्न लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूर्वी चीन के शेनडोंग प्रांत के जिनान में सजे 12 मीटर ऊंचे इस खूबसूरत लैंटर्न को देखने के लिए लोग दूर दराज से यहां आ रहे हैं। लैंटर्न के साथ ये उत्सव यहाँ की डेमिंग झील से जुड़ी एक पारंपरिक आदिवासी महिला किया यूहे की याद में मनाया गया है। किया यूहे के बारे में कहा जाता है कि वो एक खूबसूरत आदिवासी महिला थीं, जिन्हें डेमिंग लेक पर सम्राट कियालांग से प्यार हो गया था। ये बेहतरीन आर्ट वर्क यहाँ के 44वें बाउथ स्प्रिंग लैंटर्न फेयर में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, वैसे मैं ये बोल रही थी श्वेता, जब सैंटा आते हैं तो कैसे हंसते हैं? अच्छा, ये लाफ्टर थेरेपी क्यों हो रही है? देखिए, जापान में अभी हमने जैसे दिखाया कि वहां पर ये प्रचलन है एक तरह से। वहां पर हर साल इसी तरह से हंसा जाता है क्रिसमस के मौके पर, और कहते हैं कि आपका दुख दर्द जितना भी है वो दूर हो जाता है अगर आप 20 मिनट तक ऐसे हंसते रहते हैं। लेकिन देखिए, हमारे देश में भी सुबह सुबह आप देखिए जो योगा करने के लिए खास करके लोग जाते हैं, उसमें भी ऑफकोर्स योगा की बात तो इतनी अच्छी थेरेपी है, वो आपके लंग्स के लिए, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो एक बार तो होना चाहिए ना, लेकिन उनके डॉक्टर के आगे ना सारे सैंटा एक बार वो होना चाहिए, ठीक है? उसमें पूरे लंग्स की कैपेसिटी को यूज करते हुए जोर से हंसना है, ठीक है? मैं सैंटा कम लग रहा हूँ, रावण ज्यादा लग रहा हूँ। देखिए, ये लाफ्टर थेरेपी होती है जो योगा में हम यूज करते हैं। अगर आपके लंग्स काम नहीं करते तो इस एक्सरसाइज को करते हुए आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखिए, कुल मिला के ये है, आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, चाहे वो जापान हो या फिर भारत हो। हर जगह देखिए बातें जरूर अलग अलग होंगी, लेकिन उसका जो मकसद है वो एक है, वो है खुशी और खुशियां बांटना। क्रिसमस इसी का पर्व है। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं और मुंबई की रौनक दिखाते हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? कल आपने हमें दिखाया था किस तरह से क्रिसमस कार्निवल चल रहा है, बीकेसी की शायद आपने तस्वीरें दिखाई थी। आज बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, और आज जबकि आज क्रिसमस है, क्या कुछ खास हो रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज का ये रंग क्रिसमस का दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है। मैं मौजूद हूँ इस समय मुंबई के वाटर किंगडम रिसोर्ट में, और यहाँ पे फैमिली के साथ पानी में लोगों ने ठंडी में एंजॉय तो किया ही है, लेकिन क्रिसमस किस तरीके से मना रहे हैं ये भी जरा सा देखिए। यहाँ पर बाकायदा कॉन्सर्ट चल रहा है और जो है ड्रम सेट लगाए गए हैं। ड्रम सेट के साथ साथ लोग गाना बजाना तो कर ही रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे रिसोर्ट में परिवार संग एंजॉय करने के लिए, उन सभी को भी ड्रम सेट दिया गया है, और बाकायदा वो सभी भी ड्रम सेट में जो है एंजॉय कर रहे हैं। और आज के इस शाम को जो है अपने तरीके से मजे मस्ती में लूट रहे हैं। कुछ देर पहले से ही यहाँ पर लोग जुटे हुए थे, जमे हुए थे, लेकिन यहाँ देखिए ये भाई साहब हैं लगातार 3 घंटों से यहाँ पर इसी तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना आयोजन कर रहे हैं, और क्रिसमस का एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रंग देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा मजा आता है जब इतने बढ़िया त्योहार के साथ एक परिवार संग मस्ती भी हो। वो देखिए वहाँ पे एक नजारा है, छोटी सी तस्वीर है। मुझे लगता है कि आप सभी का भी इच्छा दिल हो रहा होगा कि हम भी क्रिसमस कुछ इस तरीके से मनाएं। और यहाँ पर पानी में रिसोर्ट में लोग एंजॉय लेने के साथ साथ इस तरह से ड्रम बजा रहे हैं और क्रिसमस का पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ देर पहले तक सैंटा भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बाकायदा बच्चों को चॉकलेटें बांटी हैं, मिठाइयाँ यहाँ पे बटी हैं, और बहुत सारे पकवान भी यहाँ खिलाए गए। और अब धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा नजारा
नजारा है ये भक्ति में माफ करिएगा संगीत में हो चुका है और बहुत ही ज्यादा आनंद इस जी समय। धर्मेंद्र, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके, सेलिब्रेशन है। और देखिए जीएनटी पर हम हर तरह के रंग दिखाते हैं, भक्ति में तो लीन होते ही हैं, लेकिन सेलिब्रेशन आज है मैरी क्रिसमस का। ठीक है, चलिए लड्डा के पास चलते हैं। मनीषा लड्डा हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, कैप कहाँ है आपकी क्रिसमस वाली? किसी ने नहीं दी है तो मैं दूंगी आपको। अभी कहाँ पर मौजूद है और रंग दिखाइए जरा। नहीं, कैप बिल्कुल कैप मिली थी, लेकिन कैप मैंने एक बच्चे को दे दी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि त्योहार जो है सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ही है। और आप मेरे पीछे आसपास देखोगे तो सिर्फ बच्चे नजर आने वाले हैं। इसकी शक्ल सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, बहुत क्यूट है और ये सैंटा को नींद भी आ रही है तो मैं इसको जल्दी फ्री करूंगी। बट हर एक उम्र के आपको देखो बच्चे यहाँ पे नजर आने वाले हैं। और ये एक और प्यारा थोड़ा क्रैंकी सैंटा है, तो हर एक इमोशन वाले आपको यहाँ पे सैंटा जो है वो मिलने वाले हैं। क्योंकि हालांकि ये ईसाई धर्म के लोगों का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार को मनाने के लिए हर धर्म के लोग जो है इस वक्त सेक्रेड हार्ट चर्च में जो है वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं लोगों की संख्या, लोगों के साथ बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि त्योहार बच्चों का है तो बच्चों सबसे ज्यादा सैंटा की यूनिफॉर्म में जो है नजर आने वाले हैं। और मैं सबसे छोटा आपको एक सैंटा दिखाऊंगी जो नींद में है, लेकिन उसे दिखाना सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखो मैं बताना चाह रही हूँ कि बच्चों का त्योहार है, तो देख रहे हो हर उम्र के बच्चों को इस वक्त सैंटा बना के चर्च में हर एक माँ बाप जो है वो लेकर आए। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये भी होती है शगुफ्ता कि साल का आखिरी त्योहार होता है, तो इसको और भी धूमधाम से जो है वो लोग बनाते हैं। तो आप बड़ी संख्या में, अगर पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, काफी लंबी जो है यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की। हर एक धर्म के लोग जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि चर्च का बिल्कुल जो है अब मेरा जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, वरना मैं आपको अंदर से भी बिल्कुल। आज की तो बात ही क्या कहनी, जहां पर आप मौजूद हैं मनीषा, वहां सेक्रेड हार्ट चर्च में यहां पर हजारों की भीड़ होती है। और वाकई आज जो है, हालांकि कल रात में मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास भी सभी चर्चेज में इसी तरह की रौनक देखने को मिली थी, हम भी वहां पर गए थे। लेकिन यहां पर ये बताइए कि अभी जो बच्चे वहां पर है, जो छोटे छोटे सैंटा के रूप में है, आप किसी से बात कर सकती हैं? कोई कुछ बता पाएगा? मैं एक से करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चे काफी छोटे हैं और बात कोई करना चाहे नहीं। आप इधर आओ मेरे पास। सबसे पहले ये बताओ, इधर आओ मेरे पास आओ। मैरी क्रिसमस। कैसे लग रहा है? दांत कहाँ चले गए सैंटा के? सैंटा के दांत कहाँ है? सैंटा बहुत ज्यादा शॉक मोड में है। क्या हो गया? नहीं बोला। बच्चे बहुत है, बट बच्चे सबसे ज्यादा कम बोलते हैं। आप ये बताओ, कुछ बोलना है? मैरी क्रिसमस नहीं तोड़ दिया सभी थोड़ा सा अभी इस वक्त वो है, पेरेंट्स ही बात करते हैं, बच्चों को सबसे बिल्कुल आएंगे मनीषा, आएंगे आपके पास। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स सैंटा के उनको कॉस्ट्यूम पहना के ले आते हैं, क्यूट लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। लेकिन धर्मेंद्र, आज वाकई आप भी बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में आप नजर आ रहे हैं, और जो कैप कल में सो रहा था वो आज आपने पहन लिया है, सो थैंक यू सो मच हमारे लिए भी। तो यहाँ आप ये बताइए कि किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर अब रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं ड्रम्स वगैरह तो बजाया जा रहा है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं जिस रिजॉर्ट में, लेकिन क्रिसमस को लेकर बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड, क्योंकि अभी से लेकर अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं। कई लोग तो आज से छुट्टियों पर गए हैं और नए साल के बाद ही वापस घर आएंगे। वहां पर किस तरह का शाम में प्रोग्राम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही आज सुबह यीशु का जन्म हो गया और सभी अपने प्रभु के इस खास दिन को, इस खास अवसर को मनाना चाह रहे हैं, वो सभी अपने घरों में, साथ ही साथ चर्च में पकवान बना रहे हैं, साथ ही साथ रिश्तेदारों को मिलना शुरू हो गया है। और जो कोई इस मौके को खास बनाना चाहता है वो परिवार संग ऐसी जगहों पर चला गया है जहां एक साथ मिल करके क्रिसमस का पर्व मना जाए, एक साथ फैमिली एंजॉयमेंट की जाए। उन्हीं में से एक इस तरह से रिसोर्ट भी है, वाटर किंगडम, और इस तरह से म्यूजिकल चीजें तो की गई हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर है हमारे साथ, चंद फटाक से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य है आज वाटर किंगडम के साथ साथ क्रिसमस, क्या कहेंगे सर? यहाँ पे जितने भी 6 साल से लेके 60 साल तक जो बूढ़े आते हैं उनको ये इवेंट करने में मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं, पानी का मजा लेते हैं, इवेंट का मजा लेते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट देखिए, बच्चे कैसे खुद से इनकी म्यूजिक के ताल से ढोल बजा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि माहौल जो है लगातार म्यूजिकल है, थोड़ा इनसे सुन भी लेते हैं। भाई साहब, बड़ा गजब के लग रहे हैं आप। Wow, thank you so much. Pre-African spirit of being happy always, any situation of your life.
थोड़ा सा क्रिसमस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ ड्रम बजाते जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ जॉय। जितना जॉय आप दोगे उतना जॉय आपको मिलेगा। तो दिन भर 5 दिन से वाटर किंगडम में बहुत से लोगों ने ड्रम बजाया, बहुत से लोगों ने खुशी मनाई, खुशी शेयर की, और इसी का जॉय यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप नए साल को फेस करने जा रहे हैं। खुशियों का त्योहार ही है क्रिसमस, खुशियां, काइंडनेस। कहते हैं ना कि क्रिसमस स्पेशली जब आप चर्च में जाते हैं वहां पर शगुफ्ता, आप रात में भी अगर आप वहां पर जाएं तो देखिए जब फादर बता रहे होते हैं कि अब जीसस का जन्म होने वाला है, वहां पर क्रिसमस मास होता है, तो उसमें वो ये भी बताते हैं कि ये जो त्योहार है खुशियां बांटने का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर काइंडनेस हो, दया भाव हो, ये बहुत जरूरी है, प्रेम भाव हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फेस्टिवल। चलिए एक और सवाल है मेरा, धर्मेंद्र, आपको पता है हमारे पास भी सेंटा क्लॉज आए हैं स्टूडियो में, और सेंटा से मेरा ये सवाल है कि धर्मेंद्र के लिए गिफ्ट कहाँ है? धर्मेंद्र और मनीषा लड्डा दोनों के लिए दोनों को गिफ्ट नहीं दिया। क्यों? मैंने सबको गिफ्ट दिया था, मैंने धर्मेंद्र को गिफ्ट इसलिए नहीं दिया, धर्मेंद्र ने कल रात में सॉक्स में विश मांगी, लेकिन उसके सॉक्स में छेद था। अब मैं गिफ्ट कहां से दूंगा? धर्मेंद्र, आपका कुछ कहना है इसमें? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए धर्मेंद्र, हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमें जानकारी देने के लिए। तो दुनिया भर के रंग आपको इसी तरह से हम दिखा रहे हैं। दुनिया में बता दें क्रिसमस की रौनक कैसी है, इसको लेकर अब एक एक कर तफसील से आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, खबर भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वेटिकन सिटी। ईसाई धर्म के लिए यह धार्मिक रूप से पवित्र और ऐतिहासिक जगह है, जहां पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पोप फ्रांसिस ने 2025 के ऐतिहासिक जुबली ईयर का औपचारिक आगाज किया। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर बेसिलिका के पवित्र द्वार को खटखटाकर इसे खोलने की परंपरा निभाई, जिसके बाद पूरे रोम भर में घंटियां बजने लगी। इस दौरान अलग अलग देश से आए प्रतिनिधियों ने चर्च के अंदर आना शुरू किया। इस पूरी रस्म के दौरान बेसिलिका के अंदर प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती रही, जो आज भी पूरे दिन चलती रही। वैसे यहाँ बता दें कि ये जुबली ईयर हर 25 साल के बाद मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक समारोह की भव्यता देखते ही बनती है। देखिए, जीसस क्राइस्ट का जब हम बात करते हैं तो उनकी जन्मस्थली है बेथलेहम, जो सभी जानते हैं। वहाँ के स्क्वायर पर क्रिसमस मनाया गया, लेकिन एकदम अलग स्टाइल में। यहाँ चर्च ऑफ नेटिविटी में ना लाइट्स की चमक दिखाई दी और ना ही कोई बड़ा सा क्रिसमस ट्री दिखाई दिया। यहाँ सादगी के साथ सिंपल स्टाइल में सिर्फ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। युद्ध में मारे गए लोगों के लिए यहाँ क्रिसमस पर ये सादगी देखी गई। तो पूरे देश में रौनक हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की रौनक। अभी आपने देखी वेटिकन की, आपने रौनक देखी, और बेथलेहम जाहिर सी बात है जहां पर यीशु का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अच्छा, लेकिन ये बताइए, इतनी खबरें हम बता रहे हैं, अभी तक ये हमें कुछ चॉकलेट वॉकलेट मैं पता है आप एंकर लिंक्स कर रहे थे, आप सभी पढ़ रहे थे, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। पहले कुछ तो मीठा होना चाहिए ना? पहले सब मैं तैयारी कर रही हूँ। हमारी असली सांता, क्योंकि ऐसा मत कीजिए, क्या पता ये गिफ्ट लाए और हमें मिले। जीएसटी वाले सेंटा है, ज्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा वेट, पहले हम जरा मुंह मीठा कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग नाराज हैं। सेंटा को भी मैं ही दे देती हूँ। मैरी क्रिसमस बच्चे, मैरी क्रिसमस मैं पास कर देती हूँ। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी, मैरी क्रिसमस श्वेता, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए तमाम रंग, बिल्कुल तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धरती के ही रंग नहीं, ऊपर अंतरिक्ष के भी रंग हम आपको दिखा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में आपको बता दें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। क्रिसमस के मौके पर अंतरिक्ष में भी जश्न मनाया गया। दरअसल नासा ने देखिए 2 तस्वीरें, एक एआई सांता की ग्लोबल विंटेज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्कटिक सर्कल की
तस्वीरें जहां पर बताते हैं कि ऑफिशियली सैंटा का घर जो है वो यहीं पर है। और ये तस्वीर आपको हम अंतरिक्ष की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नासा ने इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो भी शेयर किया है। यही वो वीडियो है जिसमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स भी नजर आए आपको। ये सभी सैंटा की कैप लगाए हुए क्रिसमस के रंग में रंगे दिखे। इस वीडियो में सुनीता ने बताया कि उन्हें क्रिसमस के बारे में क्या पसंद है। यार मैं जरा चॉकलेट खा लूं, मैंने सबको दे दी। अच्छा, कोई किसी ने बताया नहीं कैसी है? बहुत अच्छी चॉकलेट है, बहुत अच्छी है। सैंटा सारी विश पूरी करता वैसे है। मैं बताऊं, त्योहार कोई भी हो, एक चीज कॉमन होती है और वो है मीठा। है ना? हाँ, Sweet। बिल्कुल। ये केक की कमी पूरी कर रहा है। आपको नहीं लगता सबको कि ही शुड थैंक मी? बिल्कुल। छोटी सेंटा आज से मैं इसको चले, इस साल क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज जो यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सेंटा क्लॉज पूरी दुनिया के भ्रमण पर निकले, दुनिया भर को खुशियां और तोहफों की सौगात बांटने निकले। सेंटा की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए, सेंटा अपनी पारंपरिक बग्घी में खुशियां बांटने निकले। इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में सेंटा क्लॉज उत्तरी फिनलैंड के गांव की तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर अपनी पारंपरिक बग्घी पर सवार होकर आर्टिक सर्किल की ओर रवाना हुए हैं। उत्तरी फिनलैंड के गांव रुवानिएमी को सेंटा क्लॉज का गांव कहा जाता है। यहां से रवाना हुए सेंटा ने दुनिया भर में घूम घूम कर सबको तोहफे बांट रहे हैं। इस मौके पर सेंटा ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी हैं। तस्वीरें देख लीजिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कहां लेके जा रहे हैं। बर्फबारी जहां पर हो रही है वहां की सैर आपको करवाते हैं, खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फीले उत्सव को मनाने के लिए सैलानियों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। सोनमर्ग में विंटर गेम्स का माहौल तैयार हो चुका है, तो द्रास में विंटर कार्निवल अपने चरम पर पहुंच चुका है। देखिए बर्फीले उत्सव की ये झलक। कुदरत ने पहाड़ों का फिर सफेद श्रृंगार किया है। इस सफेदी में खुशियों के वो तमाम रंग घुले हैं जिन्हें देखने के लिए सैलानी साल भर इंतजार करते हैं। और जब नए साल से पहले कुदरत ने ये हसीन नजारा तोहफे में दिया है, तो पर्यटक भी पहाड़ों का रुख कर चुके हैं। ताजा बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के डोडा की रंगत पूरी तरह से बदल कर रख दी है। जमीन पर दूर तक सफेद कारपेट बिछा हुआ है। शायद ही कोई जगह बची हो जहां बर्फ का बसेरा न हो। पूरा इलाका सफेदी की चादर में समाया है और इस सफेदी ने सैलानियों का मन मोह लिया है। लोग वैष्णो देवी तक आए थे माता रानी के दर्शन के लिए, तो उसके बाद हमने सोचा कि आगे स्नोफॉल देखने के लिए हम आते हैं। तो हमने पहले पटनी टॉप का प्लान बनाया था, लेकिन सब लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि भद्रवाह जाएं, वहाँ आपको लाइव स्नोफॉल मिलेगा और जो हम चाहते थे, देखना चाहते थे, वो रियली हमें मिला। इट्स मेस्मराइजिंग, क्योंकि हम यहाँ लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको मिला स्नोफॉल, और 2 बार दिन में मिला। जब आए थे तब भी मिला, अब जा रहे हैं तब भी मिल रहा है। जिन्होंने स्नो नहीं देखी है उनके लिए यहाँ पर बेस्ट है पहले के लिए। डोडा का ये भद्रवाह इलाका है जिसकी खूबसूरती इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमान से रुई के फाहों जैसी गिरती बर्फ ने पूरे इलाके की रंगत बदल दी है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई कुदरत की इस बेपनाह नेमत को भरपूर जी लेना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत है, ये सुना हुआ नहीं था, किसी ने हमें सजेशन दिया यहाँ पे आने का, और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अनएक्सप्लोर्ड जगह है बट बहुत खूब। यहाँ एक्सप्लोर करने आया कुछ ऐसा चीज, जैसे कि सब बोलते हैं दिस इज लाइक मिनी स्विट्जरलैंड। एक्चुअल में है क्या वो देखने आया हूँ। एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पहली बार आए हैं, मजा लगा और बहुत ही शानदार जगह है। स्नोफॉल, फ्रेश स्नो देखने को मिल रहा है। कोई अकेला आया, कोई अपने परिवार के साथ आया, तो कोई दोस्तों के साथ। कई सारे सैलानी पहली बार भद्रवाह आए हैं। कोई कोलकाता से आया है तो कोई इंदौर से, कोई बेंगलुरु से आया है तो कोई बनारस से। ज्यादातर सैलानी किसी न किसी से भद्रवाह के स्नोफॉल की खूबसूरती के बारे में सुनकर पहली बार यहाँ आए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। क्यों? ठंड बढ़ गई, टेम्परेचर डिप हो गया और ऊपर से बारिश। लेकिन फाइनली कल रात की बहुत बारिश हुई है। देखिए मैं घूम कर आई हूँ ठंड में, तो अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जाने वाली हूँ, मैंने देखी आपकी पिक्चर्स। बस घूमने की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस मौसम में खाने की बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, राइट? आज आपके मेन्यू में क्या है? व्हाट डू यू हैव इन योर मेन्यू? सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में ही कचौरी है, और भी है बहुत कुछ, चिप्स भी है, चिप्स चॉकलेट भी आप है, लाई थी, चाय भी है। आई नो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन आपको बता दें खास करके बहुत लोग दिल्ली में भी घूमने आ रहे हैं, जिनके फ्रेंड्स और रिलेटिव दिल्ली में है वो यहाँ आ रहे हैं। तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं आपको हम बता दें। कई शहरों में लोग घूम घाम के आते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली के हनुमान खस्ता कचौड़ी आपको हम लिए चलते हैं, यहाँ पर क्या कुछ खास है वो दिखाते हैं। 45 साल से चल रही दुकान पर लाजवाब खस्ता कचौड़ी का जायका पेश किया जा रहा है और इसके स्वाद का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। काम तो हो गया, कम से कम 40 साल हो गए। आता हूँ साल में 8-10 दफा और हर बार कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। जब कोई खाए तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमें जानना है कि जो आम लोग यहाँ पहुँचते हैं वो आखिर ऐसा क्या स्वाद है जो बार बार उनको याद दिलाता है और यहाँ पर लेकर चला आता है। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 years। 5 साल से। कैसा स्वाद है? हाँ अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। क्या लगता है कि मसाले कुछ अलग है इनकी सब्जियों के, या कचौड़ी बहुत खस्ता है? होती है एक्चुअली, फ्रेश होती है और काफी पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं इनकी कचौड़ी का स्वाद लेने के लिए। अंकल कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए आप? बिल्कुल। पहली बार आए या फिर? नहीं, मैं आता हूँ साल में 8-10 दफा और हर बार कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। हमारे सुखजीत भाई लेके आते हैं हमें। अरे वाह क्या बात है। तो कचौड़ी तो वहाँ की भी बहुत फेमस है, वहाँ यहाँ में क्या फर्क है? काफी। ये जो सब्जी और इसका जो टेस्ट है ना मिक्सिंग का, वो नहीं है। कोई बाहर से आया, आप बता रहे कि आपके साथ आए तो आप इनको यहाँ पर लेकर आए, मतलब आपके लिए भी ये एक ऑथेंटिक टेस्ट है यहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने साल से आ रहे हैं आप? सर मैं तो दिल्ली का लोकल हूँ, मैं तो जब यहाँ पे कनाल प्लेस में मेरा चक्कर लगता है तो मैं ये मिस नहीं करता। सिर्फ जबान को स्वाद नहीं चाहिए बल्कि पेट पचा भी ले, ऐसी चीज होनी चाहिए, और ऐसी चीज यहाँ तैयार हो रही है, कम से कम लोग बता रहे हैं ये बात। पूर्वती शर्मा आंटी हमारे साथ में है, श्री हनुमान कचौड़ी की ओनर है, मालिकिन है। आंटी अब कब से आपने शुरू किया था ये काम और अब कहाँ तक बात पहुँच गई है? अब ये काम तो हो गया, कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, आप देखिए कि ये दुकान विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल भी है, क्योंकि आप सोचिए 1980 में शुरू हुई, उसके लगभग 10 साल बाद ही जो अंकल थे उनको वो गुजर गए, उसके बाद आंटी ने सब कुछ संभाला और अभी तक ये दुकान चल रही है। जब शुरू किया था आप लोगों ने तब कितने की थी कचौड़ी एक? उस टाइम तो 1 रुपए की 4 थी। 1 रुपए की 4 थी। आज कितनी की हो गई? अब तो ये 40 रुपए की एक है। 40 रुपए की एक हो गई। 1 रुपए की। अच्छा, कई लोगों ने यहाँ बताया कि जो लोकल भी हैं उन्होंने कई जगह कचौड़ी खाई, क्यों कहते जब भी यहाँ आते तो कचौड़ी खाकर ही जाते, यहाँ पर खासकर उनको कुछ जबान पे उनके लग गया है। वो मसाला क्या है आपका? मसाला मैं बनाती हूँ घर में। हाँ मैं बनाती हूँ मसाला। 1980 में दुकान शुरू हुई थी, साल 2024 है ये, मतलब 44 साल इनको हो चुके हैं। और एक तरह से आप सोचिए कि 30 साल पहले आंटी ने इसकी बागडोर संभाली थी। उस वक्त महिलाओं के लिए बाजार में उतरकर काम करना इतना आसान नहीं होता था। तो दुकान सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की भी एक बड़ी पहचान है। मन तो मेरा भी कर गया है, तो मैं भी अपने लिए 1 प्लेट बनवा लेता हूँ। भैया बना दीजिए। कचौड़ी ली, उसमें फोड़ दी, अब इसके ऊपर जाएगी गरम गरम सब्जी। ये मसाला है हींग का। जी, हींग की चटनी है। उसके बाद ये रही सीक्रेट रेसिपी आंटी की,
ये मसाला जो किसी को बताती नहीं है। हाथ में मेरे ये आ गया है। कचौड़ी में जो गर्माहट आती है, जो स्वाद आता है, वो मेन सब्जी का होता है। सब्जी आपकी बहुत गर्म होती है। तो कचौड़ी फोड़ दी गई, आप चाहे तो समूची सब कचौड़ी ले सकते हैं। उसके ऊपर सब्जी डाली गई, फिर एक हींग की चटनी डाली गई और फिर ये आंटी का ये सीक्रेट मसाला जो आप देख रहे हैं ये डाला गया और इसी मसाले का स्वाद है। तो अब स्वाद लेकर आपको हम भी बताते हैं कि कैसा बना है। इसका स्वाद बहुत अलग है और अलग भी है प्लस अच्छी भी बहुत है। तो ये स्वाद खाकर समझ में आ रहा है कि क्यों इतने सालों से लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर एक बार आना जरूर बनता है। आइएगा, हनुमान जी के दरबार में मत्था टेकिएगा और फिर इसका स्वाद लीजिएगा। स्वाद की गारंटी इनके साथ साथ अब हम भी लेते हैं। तो चलिए बात अब आस्था की कर लेते हैं। आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही हैं। संगम नगरी को सजाया संवारा जा रहा है, ऐसा बनाया जा रहा है कि दुनिया इसे देखती रह जाएगी। यहाँ टेंट से लेकर डोम सिटी तक श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको महाकुंभ की तैयारियों के साथ साथ डोम सिटी की भव्यता भी दिखाते हैं। कुंभ नगरी में खान पान से लेकर रहने तक की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ टेंट सिटी में श्रद्धालु ठहर सकेंगे तो अरेला इलाके में डोम सिटी में रहने का आनंद ले पाएंगे। आपको आज फाइबर शीट से 15 फीट की ऊंचाई पर बने डोम के अंदरूनी हिस्से को दिखाते हैं, जहाँ लग्जरी होटल की तरह की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर होने वाला है बेड है, टीवी यहाँ पर मिलेगी और अटैच जो वॉशरूम है वो होगा, लाइटें होंगी और रिमोट से इस पर्दे को हटाया भी जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर एक अलग अनुभव जो कस्टमर को यहाँ पर मिलने वाला है जो महाकुंभ में आएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड होगी, अभी हमने वो ऐड नहीं की, जैसे मिनी फ्रिज से लेकर एसी, हीटर, गीजर, हमारी वैनिटी आई हुई है, बट बाकी भी और फिक्सचर्स लगने के। आप अगर इंटीरियर्स यहाँ के देखें, जो हमने इंटीरियर सोचे हैं वो इंडियन आर्किटेक्चर को लेके ही सोचे। इसलिए अगर आप देखें तो ये महाराजा के थीम पे बना हुआ एक बेड है। यहाँ की सारी चीजें भारतीय चीजों को लेके ही सोची गई है। तो उसी हिसाब से ऑब्वियसली हमारे हवन स्पेस भी है जहाँ पे हम हवन करवाएंगे और जो हमारे एम्फी थिएटर है वहाँ पे सारे धार्मिक, बहुत सारे धार्मिक हम प्रोग्राम्स भी अरेंज कर रहे हैं। इस डोम के अंदर मौजूद पर्दे रिमोट के जरिए खुल जाते हैं, चाहे वो छत का पर्दा ही क्यों न हो। उसे रिमोट से हटाकर आप रात के वक्त आसमान में चमकते चांद सितारों को देखने का आनंद भी ले सकते हैं। इस डोम सिटी का दर्शन कर यहाँ लोग मुग्ध हो जा रहे हैं। इसके अंदर आपका मतलब इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, बस कैमरे से पूरा सज्जित है ये। और अंदर मतलब सारी वो है, फैसिलिटियाँ हैं सारी, टीवी से लेके हर एक चीज। और ये जो है तो फर्स्ट टाइम हुई है और काफी अच्छी लग रही है। कुल मिलाकर 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ निर्बाध रूप से संपन्न हो सके और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज जहां दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक है तो देश में तुलसी पूजा का भी खास आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में नोएडा में लोगों ने अपने दफ्तर में भी सामूहिक तौर पर तुलसी पूजन किया, जिसके बाद तुलसी के पौधे लोगों को यहां पर बांटे भी गए। हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को तुलसी पूजा की जाती है। इस बार ये तिथि 24 दिसंबर की शाम 7:52 से शुरू हुई और 25 दिसंबर को रात लगभग 10:30 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 25 दिसंबर को ही तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। तो उम्मीद है हमें पूरा की खास बनाने के लिए आज के दिन को हमने जो खास तैयारियां की थी चाय पर चर्चा में आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरी